हेलो एवरीवन। टुडे वी विल सी कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता क्या है और ये समझना क्यों ज़रूरी है कि हमको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमारे सिस्टम में से रिमूव करना चाहिए। तो सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, एक आर्किटेक्चर, एक सिस्टम का, जिसमें मेरे पास लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन है। मैं माइक्रो सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो मुझको लोड बैलेंसर चाहिए जो कि मेरे दोनों एप्लीकेशन में लोड डिस्ट्रीब्यूट करे इवनली। इसके आगे हमने देखा है कि लोड बैलेंसर कितने टाइप के होते हैं एंड ऑल। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज थिंग्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस। यहाँ पे मेरे पास 3 क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट करते हैं लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर उसके बाद रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन पे, इंडिविजुअल नोड्स पे। अब जो मेरे एप्लीकेशन है वो जाते हैं डेटाबेस के पास और देन डेटा प्रोसेस करके रिटर्न करते हैं क्लाइंट को। यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या हो सकता है? तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब है पूरे सिस्टम में कोई ऐसा पॉइंट जो कि अगर ख़राब हो जाए या तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा सिस्टम स्टॉप हो सकता है उसकी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर डेटाबेस जो है वो काम करना बंद कर दे, कोई इशू आ जाए डेटाबेस में और वो काम करना बंद कर दे, तो हमारे एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट आएगी तो सही, लेकिन वो डेटा सर्व नहीं कर पाएगा क्लाइंट को। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो एप्लीकेशन है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, वही काम करना बंद कर चुका है। तो अगर हमारा डेटाबेस स्टॉप होता है, काम करना बंद कर देता है, तो हमारा पूरा आर्किटेक्चर फेल हो गया, वही उसका मतलब होता है। तो इस डायग्राम में, इस आर्किटेक्चर में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब है हमारा डेटाबेस। लेकिन इफ़ यू विल नोटिस केयरफुली, जो लोड बैलेंसर है वो भी यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ही है, क्योंकि अगर लोड बैलेंसर ही ख़राब हो गया तो जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट होगी वो एप्लीकेशन तक पहुँच ही नहीं पाएगी। सो देर इज़ नो वे टू राउट द रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन इफ़ देर इज़ एनी बग और फॉल्ट इन द लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर भी यहाँ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ही है। सो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना आ गया। अब उसको रिमूव कैसे करेंगे? तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को रिमूव करने का एक ही तरीका है, रेप्लिकेट द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जिससे कि वो सिंगल ना रहे। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सिंगल डेटाबेस यूज़ करने की जगह मल्टीपल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। सो ये मेरा डेटाबेस 1 हुआ और ये मेरा डेटाबेस 2 हुआ। या तो फिर इसको हम एज अ बैकअप डेटाबेस भी रख सकते हैं, यानी कि अभी इसको यूज़ नहीं करना, जब भी ये डेटाबेस ख़राब हो या फिर ये फेल हो उसके बाद ही ये डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम डिफरेंट अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा हायर कैपेसिटी का डेटाबेस है तो जो बैकअप डेटाबेस है उसको हम थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं कॉस्ट सेव करने के लिए, जिससे अगर इफ़ देयर इज़ एनी इशू देन वी कैन रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू दिस डेटाबेस। और जब तक ये डेटाबेस वापस नहीं आता, जब तक ये डेटाबेस वापस अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आता, तब तक ये जो बैकअप डेटाबेस है उससे हम रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे। इन दिस केस यूज़र विल फील सम लेटेंसी बिकॉज वी आर यूजिंग लेस कैपेसिटी ऑफ डेटाबेस, लेस पावरफुल डेटाबेस, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन नॉट सर्विंग द डेटा एट ऑल, जस्ट लाइक इन आवर प्रीवियस केस। सो ये भी एक अप्रोच है। दूसरा, मैंने एज आई सेड वी कैन यूज़ अनदर डेटाबेस। सो कुछ रिक्वेस्ट सर्व होगी इस डेटाबेस पे, कुछ रिक्वेस्ट सर्व होगी इस डेटाबेस पे। अगर ये डेटाबेस ख़राब हो जाता है तो सारी की सारी रिक्वेस्ट सर्व होगी इस डेटाबेस पे। तो ये एक अप्रोच है। और सेम चीज़ इन लोड बैलेंसर एज वेल हम कर सकते हैं। हम मल्टीपल लोड बैलेंसर रख सकते हैं, जिससे कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तभी है जब भी वो सिंगल है। अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस आ जाए उसके बाद वो सिंगल नहीं रहेगा, और मल्टीपल इंस्टेंसेस एक साथ काम करना बंद कर दे, दैट हैपन्स वेरी रेयरली। सो दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन हाउ कैन वी अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। थैंक यू।